बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव ने बाजपट्टी के मुरलियाडीह व पचरा निमाही में जहां 2 आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का शिलान्यास फीता काटकर किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव जहां 2 योजनाओं का शिलान्यास फीता काटकर किया है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से दोनों आरसीसी कल्वर्ट बॉक्स का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान लोगों में उत्साह देखा गया। विधायक मुकेश कुमार यादव ने कहा कि विकास के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, हर क्षेत्र में तेजी से विकास की जा रही है। क्या कुछ कहा, आगे यह वीडियो में देखिए। आज हमारे बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बाजपट्टी प्रखंड के बकरी चौक से जो मुरलियाडीह जाती है उस सड़क में कन्वर्ट बॉक्स पुल का शिलान्यास हुआ है। और उसके बाद निमाही से बाजपट्टी जाती है, निमाही से पिपराही जाती है सड़क, उसमें भी एक पुल का शिलान्यास हुआ। दोनों की लागत करीब 1.5 करोड़ की लागत से है। 70 लाख और 65 लाख के करीब में, एक पुल का 70 लाख और एक पुल का 65 लाख की लागत से शिलान्यास हुआ है। और यहाँ पर विभाग के एसडीओ साहब हैं, तकनीकी जूनियर इंजीनियर है, ठेकेदार संवेदक भी। हम आज यहाँ पर अभी आने के बाद, शिलान्यास के बाद यहाँ निर्देशित भी किए हैं कि जी बरसात से पहले ये पुल की ढलाई हो जानी चाहिए ताकि आवागमन बरसात में लोग डिस्टर्ब नहीं हो। गुणवत्ता का क्या ख्याल रखा जाता है और कितने दिन में तैयार हो जाएगा? गुणवत्ता का बरसात से पहले ही पुल की ढलाई कर लेना है। गुणवत्ता की कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। आपको बात मैं बतलाना चाहता हूँ, मैं जिस समय जिस रोज़ सड़क में जाता हूँ वहाँ अगर सड़क की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती है उद्घाटन के समय, मैंने उसी समय विभाग के सेक्रेटरी और निगरानी विभाग को मैं लिखता हूँ, उससे जांच भी हुआ है। कई सड़क के, फिर अभी जो रायपुर से सड़क जाती है उस सड़क का जांच हो रहा है। नया टोल से जो सड़क आती है धादी, उस सड़क में टूट गया है, उसकी निगरानी जाँच कर रही है। संवेदक के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। धादी से सियारी से जो धादी आती है उस सड़क का भी जांच कराने के लिए मैं लिखा हूँ। मंत्रिमंडल निगरानी समिति निगरानी से उसकी जांच हो रही है। डाइवर्सन का लगातार शिकायत कर रहे हैं लोग। डाइवर्सन तो ट्रेबल किया जाता है जब तक आवागमन के तत्काल के लिए। बरसात हो गया था, यहाँ पर कीचड़ हो गया था, मैं तुरंत यहाँ के जो संवेदक हैं उनको और यहाँ के संबंधित जेई और एसडीओ को मैंने टेलीफोनिक सूचना दिया और वहाँ पर टुकड़ा गिराकर उसको फिर ट्रेबल कर दिया। सर, आरडब्ल्यूडी से जो सड़क बनती है आप कहते हैं कि उस पर निगरानी से जांच करवाते हैं, संवेदक पे कार्रवाई होती है, लेकिन जिस पीरियड में सड़क बन रहा होता है उस दौरान अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं? आरडब्ल्यूडी के अधिकारी कमीशन पे काम करते हैं। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, जो संवेदक को कहीं अक्ल नहीं होगा वही संवेदक काम अच्छा से नहीं करेगा, क्योंकि उसकी गुणवत्ता का जो उसको रख रखाव के लिए उसको अब 5 साल था, अब टेंडर उसको कर दिया गया 7 साल तक। अगर सड़क टूटती है, ये अधिकारी नहीं आम लोग भी उस सड़क का अगर फोटो खींचकर संबंधित अधिकारी को भेजेगा तो उसको 7 साल तक उसको रिपेयरिंग और मरम्मत उसी को करना रहता है, मतलब पूरा दुरुस्त करना है उस संवेदक को। इसलिए अच्छे संवेदक जो होते हैं अपने आप को अच्छा, जो संवेदक होते हैं वो ऐसा सड़क बनाते हैं जो उसमें फिर उनको रिपेयरिंग करने की जरूरत नहीं। अभी देखिए सर, समस्या ये है कि आप जब किसी सड़क का शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं तो लोग जानते हैं कि बाजपट्टी के विधायक मुकेश कुमार यादव के द्वारा सड़क बनवाई जा रही है। न वो अधिकारी को जानते हैं न किसी संवेदक को जानते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो वो विधायक को बताएंगे, विधायक पे आरोप लगेगा। देखिए, विधायक तकनीकी रूप से विधायक उसमें नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ पर हमको जानकारी मिलती है, अभी देखिए आपको पत्र अभी लिखे हैं, हम अपर मुख्य सचिव से जांच होने के लिए टीम गठित हो गई है। मैं कहीं गुणवत्ता पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। निगरानी विभाग से ही इसमें जांच कर दिया। बड़ी फुलबरिया से रायपुर जो सड़क जाती है उसका है, उसमें एक सियारी से जाती है, नया टोल सड़क जाती है, 100 सड़क है। फिर धादी से जो सड़क जाती है नया टोल उस सड़क का है। फिर नया टोल से सड़क जाती है हरिनगर। ये 4 सड़क के लिए निगरानी से हम जांच करवाने। पुल भी जो संवेदक के द्वारा नहीं काम किया गया है, वैसे पुल जैसे मुरौल में पुल बन रही है, मैं चौथा में पुल बनाया है, हम शिलान्यास किए, संवेदक के जो समय सीमा था उसके अवधि में काम नहीं किया गया, उस संवेदक के भी खिलाफ में किए हैं लिखे हैं। और समय अवधि के अनुरूप अगर कोई भी संवेदक के द्वारा नहीं काम किया जाएगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आप आरजेडी के विधायक है इसलिए सरकार आपकी नहीं सुन रही है क्या? इसलिए मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? कार्रवाई तो नीतीश कुमार की सरकार में
अफसर को लूट के छूट है, इसको तो आप पत्रकार है सब लोग जानते हैं। उनके मंत्री का मतलब सरकार होता है, सरकार के मंत्री जो राजस्व मंत्री वो कहते हैं कि हमारे विभाग में एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता है। उनके मंत्री एक मंत्री मदन सहनी जी है, एक मंत्री मदन सहनी जी है, वो अपना चेंबर छोड़ के भाग जाते हैं घर, और 1-2 महीना के बाद 1-2 महीना नहीं जाते हैं कार्यालय, उनको मनाने के बाद आते कहते हैं हमारा कोई सुनवाई नहीं करता हमारे विभाग में। उन्हीं के एक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता जी हैं, वो अभी कहीं के प्रभारी है, जिला प्रभारी मंत्री है, तो उनके द्वारा कहा गया है, बात भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, उन्होंने कहते हैं हमारा कलेक्टर फोन नहीं उठाता। तो नीतीश कुमार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के घोतक है। भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश कुमार जी कहते हैं हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार सबसे बड़का भ्रष्टाचारी है। अगर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तो जो भी जनप्रतिनिधि अगर लिखते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जो विभाग के बड़े अधिकारी है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो इन्वॉल्व है। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, विधानसभा में अंग्रेज के समय में विधानसभा बना, उसी में विधानसभा चल रहा है, और बगल में नया विस्तारित भवन विधानसभा चला है, मुख्यमंत्री जी के सामने में, नजर के सामने में है, वो चू रहा है। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? वहीं पर चू रहा है। सब लोग देखते हैं, हम लोग जाते हैं, उसमें विस्तारित भवन में नहीं विधानसभा चल रहा है, पुराना जो अंग्रेज के जमाना में बिल्डिंग बना है उसी बिल्डिंग में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में रहने के बावजूद भी अधिकारी को लूटने की छूट देते हैं। अच्छा, एक जरूरी सवाल ये है कि अभी बिहार विधानसभा चल रहा था, मुख्यमंत्री जी को आप लोग बहुत करीब से देखते हैं, कई बार एक वीडियो वगैरह वायरल होता है जिससे मतलब कि मीडिया में बताया जाता है कि उनका हेल्थ वगैरह ठीक नहीं है, ये क्या मैटर है? देखिए, मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के चलने के, सोचने के, समझने का समझ जो है से खत्म हो चुका है। उनको कई अधिकारी जो मुख्यमंत्री के चहेते लूटने वाले अधिकारी सब है, वो अधिकारी 2-4 अधिकारी और 2-4 जो नेता है वो मिलकर सरकार चलाती है। ये सरकार नहीं, ये बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्य है। जिस प्रदेश के मुखिया, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हो, यहाँ की जनता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए लोगों को। जो अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री की सोचने समझने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, उसको आप भी देखते हैं, सब मीडिया के सामने देखते हैं। कहीं मीडिया के सामने वो 10-20 मिनट डिबेट नहीं कर सकते हैं। उनको 2 आदमी पकड़ के रखते हैं, कोई इधर से पकड़ेंगे, कोई इधर से पकड़ेंगे, कहीं को बोलने के लिए इधर से बैठाते हैं, कोई इधर से बैठाते हैं। उनके देखिए एक प्रधान सचिव है, उनके द्वारा कहीं खींचा जा रहा है, कई मंत्री रहेंगे विधानसभा में, उसको उनके द्वारा खींचा जाता है। तो वो घिचुआ मुख्यमंत्री है, पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो आरजेडी का प्लान 2025 क्या है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा हैं, काम करने की क्षमता है, और जो वो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं। 20 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में था, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, सबके मानदेय में वृद्धि करेंगे। और मानदेय जब मौका मिला तो उन्होंने आशा हो, टोला सेवक हो, तालीमी मरकज हो, विकास में सबके मानदेय में वृद्धि भी करवाया। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी नौकरी देंगे, तो उन्होंने जब 17 महीने के कार्यकाल में मौका मिला तो 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया। अभी फिर हमारे नेता ने वादा किया है जो अपने मैनिफेस्टो में, जो हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धावस्था पेंशन जो है, वृद्धावस्था पेंशन की राशि जो है 400 रुपया मिलता है, उसको बढ़ा के 1500 रुपया हमारी सरकार बनेगी तो करेंगे। माँ बहन योजना के तहत प्रत्येक माताओं जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है, उनके खाता में 2500 रुपया महिलाओं के खाता में दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली, 200 सामान्य लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली भी नहीं चलता है, 200 यूनिट बिजली हमारी सरकार बनेगी तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मैनिफेस्टो में जारी किया है, जो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। 20 से पहले आप मीडिया के साथी है, आप नौकरी की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। आप मीडिया के साथी कोई भी नहीं पूछते थे कोई नेता से, काम की बात नहीं और नौकरी की बात नहीं करते थे, आप मंदिर और मस्जिद की बात करते थे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है, जब मीडिया हो, यहीं ने बिहार ही नहीं हो, देश के कई राज्यों में जहां जहां चुनाव होता है, तो अब हमारे नेता के एजेंडे पर, हमारे नेता के किए गए कामों को अब सब जगह एजेंडा, और पत्रकार भी पूछते हैं ये नौकरी कब मिलेगा, रोजगार कब मिलेगा। तो ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपलब्धि है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में इनके आइडियोलॉजी को लोग अब अपना रहे हैं। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कार्य क्षमता है, काम करने की क्षमता है, नौजवान है, और जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। एक बार आपके मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं, लोग को भरोसा जताना चाहिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर, जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। उन्होंने नौकरी का वादा किया, नौकरी दिलवाया। उन्होंने
मानदेय में वृद्धि करने की बात की, उसमें करवाने का काम किया। उनको मौका मिला स्वास्थ्य विभाग में, तो आपको देखिएगा एक दिन में कितने डॉक्टर जो नहीं आते थे काम पर ड्यूटी पर, उस डॉक्टर को बर्खास्त करने का काम किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम में किसी आदमी से और अधिकारी से और नेता से समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने काम की गुणवत्ता और जनता के हित के लिए जो निर्णय होता है कठोर से कठोर हमारे नेता ने निर्णय लेते हैं। जो समय मिला है उसमें भी बतला दिए हैं। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आम लोग, चाहे किसी जाति किसी वर्ग के हो, वो वैश्य वर्ग के हो, दलित वर्ग के हो, अति पिछड़ा समाज के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, अपर कास्ट के लोग हो, सब नौजवानों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति भरोसा जगह है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी, और जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं वो करके दिखलाते हैं।